प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है ये आज हम लोग देखेंगे। तो सी प्लस प्लस के जो मेन फंक्शन कहाँ होते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो सी प्लस प्लस का यूज करके हम लोग एक कैलकुलेटर जो है कैसे बनाते हैं, प्लस एडिशन का हम लोग कैलकुलेटर बना चुके हैं पीछे। हेलो लर्नर्स, दिस इज कुशल साहू एंड यू आर वाचिंग द साइंस टीचर। आज हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले हेडर फाइल्स, उसके अंदर वर्ड मेन फंक्शन के अंदर का जो कोडिंग्स होता है, उसके बाद फ्रीज स्क्रीन। तो इन सभी को लिखने के लिए हम लोगों को कुछ कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि हम लोग जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर में से हम लोग क्या इनपुट कर सकते हैं उस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर में। मैंने आपको एक ब्लू स्क्रीन दिखाया था जो अभी भी दिख रहा होगा। देखिए, ये ब्लू स्क्रीन के अंदर में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं क्या? कि कुछ भी वैलिड है क्या इसमें? नहीं, सब कुछ इसमें वैलिड नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या क्या वैलिड है। सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट्स। सी प्लस प्लस के कैरेक्टर सेट्स के अंदर में सबसे पहला नंबर आता है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट, एनी अल्फ़ाबेट कैन बी यूज्ड इन द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, A to Z वैलिड है। सेकेंड आता है नंबर्स या डिजिट बोल सकते हैं आप। ये 0 to 9 ये भी वैलिड है। नंबर्स, एनी नंबर्स यू कैन टाइप। ओके, थर्ड नंबर में आता है स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि %, जैसे कि ब्रेस, पैरेंथेसिस, आपका कॉलन, डबल कॉलन, सिंगल कॉलन, ओके, सब कुछ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्लैश, डिवाइड, सब कुछ, एवरीथिंग। देखिए, यहाँ पर जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये सारे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर आता है हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस, कुछ गलती हो गया आप उसको रिटर्न, मतलब उसको बैक कर सकते हैं, आप उसको इरेज कर सकते हैं। टैब यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद एक ऐसा करके साइन आता है, इसका मतलब होता है रिटर्न कुछ, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। रिटर्न का ये है सिंबल, इसको आप यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर्स सेट जो है उसके अंदर में ये सारा आता है। फिफ्थ नंबर एक और है आस्की कोड्स के बारे में। आस्की कोड, आप जैसे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स का अलग अलग आस्की कोड्स होता है। तो हम लोगों ने देखा कि सी प्लस प्लस में हम लोग क्या क्या कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं। जो हमारा ब्लू स्क्रीन मैंने आपको दिखाया था, उस ब्लू स्क्रीन के अंदर में क्या हम लोग कुछ भी एंटर कर सकते हैं क्या नहीं। अब देखिए, हम लोग अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए, उसको हम लोग यूज क्या एक साथ कर सकते हैं? हम लोग न्यूमेरिकल्स, अल्फ़ाबेट्स साथ में रख सकते हैं क्या? ये सारा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो वो क्या डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है? तो वो हमारा सी प्लस प्लस के टोकेन्स से डिसाइड होता है। डोंट बी कंफ्यूज, सी प्लस प्लस टोकेन्स क्या करता है कि जो हमारा कैरेक्टर सेट्स है उनका जो है एक सारा कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन की। जैसे मैंने A to Z आपको कहा था, तो उसमें से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो वो सारे वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन रखता है, या फिर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल्स दोनों का मिला करके जो वर्ड्स बनते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन रखता है। ये होता है या नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन सही है या गलत है, ये बताता है। देखिए, सी प्लस प्लस टोकेन्स में सबसे पहला नंबर आता है आइडेंटिफायर्स का। आइडेंटिफायर्स, TIFIRES, आइडेंटिफायर्स मतलब आइडेंटिफाई करना। देखिए, नाम से समझिए। तो आइडेंटिफायर जो होता है ये बनता है कैरेक्टर्स एंड नंबर्स बोथ, दोनों का मिक्सचर से बनता है, या फिर सिर्फ कैरेक्टर्स, इससे भी ये बन सकता है। देखिए, कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों का यूज करके हम लोग बनाते हैं आइडेंटिफायर, जो हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट या फिर
कोई सा फंक्शन बनाना है उसको हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, कोई फंक्शन इससे बना सकते हैं। इसका जो वर्ड बनेगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि कैरेक्टर्स में होते हैं अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स में होते हैं 1 to 9। तो अल्फ़ाबेट में हम लोग ABCD और नंबर्स में हम लोग 1 2 3 ऐसे करके एक नाम बना सकते हैं जो हमारा एक फंक्शन बन सकता है C++ के अंदर में। एक फंक्शन क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा आगे, ठीक है। पहले आप इतना जान लीजिए कि क्या क्या वैलिड है। तो ऐसे करके एक फंक्शन बनता है, ये हमारा वैलिड होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला इसमें एक आपको सावधानी बरतनी होती है। वो क्या सावधानी बरतनी होती है कि 1 to 3 जो नंबर है, 1 to 9 जो होता है, 0 to 9, वो यहाँ पर आ नहीं सकता है स्टार्टिंग में। उससे वर्ड जो होता है, उससे फंक्शन का स्टार्टिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 ABC, अगर 2 1 3 1 जो भी है, अगर यहाँ पर 1 0 कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पर नंबर रखते हैं, उसके बाद हम लोग अगर कोई अल्फ़ाबेट रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि नंबर्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज करना है, स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करना है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का जो है यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिख रहे हो ABC_3 ये आप कर सकते हैं, इससे आप फंक्शन बना सकते हैं। तो आइडेंटिफायर देखिए, आइडेंटिफायर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसी भी फंक्शन के नेम्स को, किसी भी क्लास के नेम्स को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम को। अब देखिए हम लोग यहाँ पर टोकन्स में सेकेंड नंबर में जाते हैं। आइडेंटिफायर तो हो गया हमारा कंप्लीट। लेट मी रेज इट। हमने देखा आइडेंटिफायर किसी भी क्लास नेम्स ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्री डिफाइंड होते हैं C++ के अंदर में, जिसका पहले से ही कोई मीनिंग होता है, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पहले आपने कभी सुना होगा कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड का मतलब ये होता है कि कोई वर्ड अगर आपको यहाँ पर मिलता है, उसका जो है कुछ मीनिंग होता है, उसके पीछे कुछ मीनिंग छुपा हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, फॉर लूप। यहाँ पर फॉर लूप जो होता है वो एक ऐसा कीवर्ड है जिसके अंदर में हम लोग कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन के अनुसार, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अंदर में वर्क होता है। उस टाइप का व्हाइल लूप कुछ होता है, उस टाइप का सम जो होता है, ठीक है। उस टाइप से आप यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, स्विच देख सकते हैं, इफ देख सकते हैं, एल्स देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर प्री डिफाइंड होते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ ये स्क्रीन पर, जिसमें आपको प्री डिफाइंड जो है कीवर्ड्स के बारे में आपको पता चलेगा। इसमें बहुत सारे हैं, इफ़ होंगे, एल्स होंगे, कंटिन्यू होंगे, फ्लोट होंगे, न्यू होंगे, शॉर्ट होंगे, टाइप डेप्थ होंगे, स्ट्रक्ट होंगे, थ्रो होंगे, कहीं पर क्लास होगा, कहीं पर लॉन्ग होगा, इंट होगा, कैरेक्टर टाइप होगा, कैर होगा, सारा कुछ होगा। हमने कुछ फंक्शंस देखे, हमने कुछ स्पेशल वर्ड्स देखे जिनका जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है, और कुछ फंक्शंस देखें जो प्रोग्राम में, फंक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। लेकिन हम अब ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होता, इनको हम लिटरल्स कहते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है लिटरल। लिटरल क्या करता है? लिटरल जो होता है सबसे पहला कांस्टेंट होता है जो वर्ड से मिलकर के बना होता है। सिंगल वर्ड हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है। न्यू लाइन के लिए ऐसे जो \n होता है ये हो सकता है। मतलब कि अगर सिंगल वर्ड में रहा तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाता है। अगर ABCD रहा, ABCD, तो ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल हो जाता है। ये सारा लिटरल्स का जो है वो है। मतलब सिर्फ लिटरल्स में क्या होंगे कि कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं। सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका जो थ्रू आउट प्रोग्राम में चेंज नहीं होता है। आप उसको चेंज नहीं करते। उसके लास्ट में ये फंक्शन, ये जो है वो मेन चीज़ है, ये नहीं लगता है। फंक्शन आपको पता चलेगा धीरे धीरे बाद में, ठीक है। ये उसमें नहीं लगता है, ये बस आप समझ के रखिए। ओके, हमने फंक्शन देखे, हमने कुछ
कॉन्स्टेंट देखें, हमने कुछ स्पेशल वर्ड्स देखें। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर कोई प्रोग्राम को कुछ कमांड करते हैं, हम लोग प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, कुछ कमांड करें और वो हमको करके दे। अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर का जो फंक्शन होता है, हम कुछ कमांड करते हैं, वो हम लोग को आंसर देता है। तो उसी टाइप का हम लोग अगर कुछ कमांड करेंगे तो वो काम करेगा। तो ऐसे के लिए हम लोग एक स्पेशल हम लोग यहाँ पर टोकन्स पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेट करता है, किसी चीज़ के लिए वो काम करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ हम लोग करेंगे। तो हम लोग कुछ वैल्यूज़ इंटर करेंगे, उसके अंदर में कुछ वर्क होगा और उसका वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं एक आपको ऑपरेटर बताता हूँ यहाँ पर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल जो कुछ वर्क होते हैं उसके अंदर का, जैसे आप कैलकुलेटर में देखते हैं एडिशन रहता है, सब्ट्रैक्शन रहता है, डिवीज़न रहता है, मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है, मॉड्यूलस रहता है। ये सारे आप जो नॉर्मल यूज करते हैं वैसा ही ये वैल्यू देता है। बस यहाँ पर आपको एक एस्ट्रिक का ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और ये जो है रिमाइंडर हम लोग को देता है। अगर आप कोई डिवीज़न करते हैं, मान लीजिए चलिए आपने 5 को डिवाइड किया 21 से, तो 5 4 जा 20 और यहाँ पर 1 बच जाता है। तो ये 1 जो होता है मॉड्यूलस का वैल्यू देता है। अगर हम लोग लिखेंगे 21 मॉड्यूलस 5, तो ये हम लोग को आंसर देगा 1, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट। मैं इसको थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ, अगर आपने लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर का सेकंड टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है कि ऑपरेट करता है तो मैनिपुलेट भी करता है किसी का डाटा को इधर उधर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यू को असाइन करता है। a = 5 लिखेंगे अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर में, तो अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग a + a ऐसे करके अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये करेगा 5 + 5, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर a के अंदर में 5 को असाइन कर दिया है, ठीक है। a का वैल्यू 5 आ गया है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको इक्वल टू बताया, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मोड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ऐसे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बस इतना ही होते हैं, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही होते हैं, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर इसके ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकते हैं। अब इक्वल टू के बारे में मैं आपको बताया कि वो जो है वैल्यू को असाइन करता है। अब देखिए ये प्लस इक्वल टू का क्या मतलब होता है। अगर आप लिखते हो a = a + 5, ये आपने अगर लिखा तो a + = 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है, माइनस इक्वल टू, तो ये हो गया माइनस इक्वल टू। a - 5, इसका मतलब होता है कि a को हम लोग लिखेंगे a - 5। उसी टाइप से डिवीज़न के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सारा के लिए ऐसा ही होता है। तो ये होते हैं असाइनमेंट्स जो होते हैं ऑपरेटर्स, उसके काम। अब आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट हो गया, हमने अरिथमेटिक कर दिया। अब देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे करता है। लेट मी इरेज इट, ओके। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब घटना। आप लिख लो, आप समझदार स्टूडेंट हो, आप लिख सकते हो, ओके। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बढ़ना घटना। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, घटना मतलब माइनस माइनस। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर में प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब होता है कि अगर a का वैल्यू 5 है तो a++ का मतलब होता है ये 6 हो जाएगा a का वैल्यू, लेकिन तुरंत नहीं होगा, a++ में तुरंत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो a + a++, इसका मतलब ये होता है कि अगर a का वैल्यू आपने 5 पहले ही असाइन किया है तो ये a का वैल्यू 5 आएगा, प्लस इस a का वैल्यू अभी 5 ही आएगा, क्योंकि ये
पहले ए का वैल्यू है 5, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा है, पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, धीरे धीरे सीखिए, ओके। ए का वैल्यू को पहले लिखेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। अगर बाद में हम लोग ए लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये होता है पावर ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके। देखिए इंक्रीमेंट हो गया। अब डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि ए माइनस माइनस अगर हम लोग लिखते हैं तो ये 5 का हमारा 4 हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाएगा। इसी में आप प्लस प्लस को +1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस को -1 भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही बढ़ रहा है ना, एक ही घट रहा है ना, तो आप +1 -1 दोनों का वैल्यू, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में। अगर आप लिखते हो प्रोग्राम में कुछ एक्सप्रेशन तो वो किस हद तक सही होता है। एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस तो हम लोग कुछ वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कांस्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जो हम लोग डिजिट्स का यूज करके कुछ वैल्यू हम लोग कांस्टेंट असाइन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 23 लिखा तो ये हमारा कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। कोई भी प्रोग्राम में हम लोग a = 23, ठीक है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर 23 लिखते हैं, a = 23 बाद में असाइन करने के लिए, ठीक है। तो 23 अगर हम लोग लिखते हैं और ऐसे सेमीकोलन डालते हैं तो ये वैलिड होगा और ये हमारा कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनेगा। उस टाइप से यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलेंगे। x b क्रॉस a = x b *x = a, ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन रहा है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी जो है इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं और लास्ट में कॉलन डालते हैं, ये हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है। तो टोकन्स के बारे में हम लोग इतना हम लोगों ने देखा। इसमें एक लास्ट टॉपिक भी है स्पेशल कैरेक्टर्स करके। स्पेशल कैरेक्टर्स में वही ब्रेसेस हैं, सेमीकोलन है, डबल कोलन है, ये सब हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। नाउ वी हैव लर्न अबाउट द टोकन्स, व्हाट आर दे एंड व्हाट रेस्ट्रिक्शंस वी हैव टू यूज देम। अब हम लोग देखते हैं कमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर दे एंड हाउ यू कैन यूज दैट। कमेंट्स 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन और डबल लाइन। सिंगल लाइन एंड डबल लाइन क्या क्या मतलब, सिंगल लाइन डबल लाइन, ये कमेंट क्या है वो तो आप बताइए। कमेंट्स का प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपका इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन यूज एनी ऑफ द कैरेक्टर सेट्स हियर, ओके। सो ये बेसिकली होता है रीडर्स के लिए। रीडर को हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने इस लाइन में ये फॉर्मूला यूज किया है, इस लाइन में हम लोग ये करना चाहते हैं, ये फंक्शन हमारा है। तो सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं वो डबल स्लैश से स्टार्ट होते हैं और लास्ट जाते हैं एक ही लाइन में ख़त्म हो जाते हैं, ओके। डबल लाइन कमेंट जो होते हैं वो स्लैश और एस्ट्रिक से स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट कहीं कोई भी लाइन में जा कर के एस्ट्रिक और स्लैश से ख़त्म होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि स्लैश के बाद एस्ट्रिक, उसके बाद लास्ट में एस्ट्रिक के बाद स्लैश, मतलब एस्ट्रिक यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, स्लैश यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, आपको ये देखना है। कमेंट्स खत्म। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों ने कुछ जरूर सीखा होगा। मेरी इतनी सारी बकवास के बाद आपने अगर कुछ नहीं सीखा है तो सॉरी, मेरी कुछ गलती रही होगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपने आज जो भी सीखा, टोकन्स वगैरह के बारे में सीखा, कमेंट्स वगैरह के बारे में सीखा, तो आप कभी भी अगर कोई प्रोग्रामिंग को देखते हैं तो आपको दिमाग में ये नहीं होगा कि अरे भाई ये क्या है, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किसके लिए है, ये प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा मगर धीरे धीरे आपको पता चलेगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि C++ का जो होता है वो कोई भी प्रोग्राम का कोडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग ऑफ द C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसका कैसे करेंगे वो मैं आपको कल बताऊँगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करवा भी दीजिए कहीं से भी क्योंकि अभी ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। मैं धीरे धीरे इसको शॉर्ट करूँगा, आपको अच्छे से जानकारी दूंगा और जानकारी दे रहा हूँ, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर और चलिए बाय।